नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। पटवारी परीक्षा रिव्यू लेकर आए हैं हम 20 मार्च 2023 सेकेंड शिफ्ट का। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें अंत तक और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और उसके आधार पर लाइक शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में। सो गाइस, इस बार जो है युद्ध से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं इस सेक्शन में। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई, ये प्रश्न आया था। और पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, एक ही युद्ध से दो क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और यहाँ से इसके भारत आने के रास्ते खुल गए थे। और इसने लगातार 1527, 28 और 29 में क्रमशः युद्ध लड़ा था भारत के शासकों से। तो यहाँ पर ये पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है। तो अपेक्षा से अधिक जो श्रम दिया जाता होता है तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसका मतलब आपको बेरोजगारी के सारे टाइप पढ़ लेना चाहिए, जिनका आज 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होने वाला है। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो हमारी प्यारी काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और हम इसलिए प्यारी बोलते हैं क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वो मालवा कहलाता है और मालवा में काली मिट्टी है और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। मध्य प्रदेश में काफ़ी होती है उपजाऊ मिट्टी, लेकिन जलोढ़ मिट्टी से ज़्यादा नहीं होती उपजाऊ क्षमता। चलिए, मध्य प्रदेश में ताजमहल कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो ताजमहल है वो भोपाल में स्थित है और जिसको सुल्ताना जहां बेगम ने बनवाया था और उसको बनवाने में लगभग 13 साल लगे थे। ठीक है, और एक बुरहानपुर में भी ताजमहल का निर्माण किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित एक प्रश्न आया था, वो करेंट को लेकर था, स्टैटिक को लेकर था, ये हम कंफर्म नहीं है। सो गाइस, फीफा वर्ल्ड कप अच्छे से कर लीजिए और लास्ट फीफा जो हुआ था उसमें विजेता टीम ही केवल याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला शैलाश्रय शैल चित्र कौन से हैं। तो बहुत प्यारी जगह है, ये है भीमबेटका रायसेन। हम यहाँ पर गए नहीं लेकिन जाना ज़रूर चाहते हैं, भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं है। तो भीमबेटका जो है पहला शैलाश्रय है जो कि मेसोलिथिक और नियोलिथिक टाइम पीरियड का माना जाता है, अर्थात इसका जो समय खंड है लाखों साल पुराना है। और ये हमारे जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की जो सूची है मध्य प्रदेश की ओर से ये शामिल है। भीमबेटका 2003 में शामिल की गई थी। और अगर हम इसकी भीमबेटका, ठीक है, तो इसकी बहुत सारी बातें हैं, खैर तो अभी हम के लिए इतना ही। और इसमें जो रंगों का उपयोग किया गया है, प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था। ये कुछ गुफाएं हैं जिसमें कि पेंटिंग बनाई हुई है और वीएस वाकनकर यानी कि विष्णु विनायक वाकनकर ने इसकी खोज की थी 1957 में, जिसके ठीक है, जिसके कारण इनको पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है, एक प्रश्न इस प्रकार से आया था। अब ये भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या थे, क्योंकि ओरछा में भी एक चतुर्भुज का मंदिर है भगवान विष्णु का, एक मंदसौर में स्थित है, एक ग्वालियर में स्थित है जिसमें कि एक शून्य का उल्लेख का शिलालेख भी है और एक खजुराहो में भी चतुर्भुज मंदिर स्थित है। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चंस के प्रारूप पर ही डिपेंड करता है, यहाँ पर इसका एक प्रॉपर आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए, अब अगला प्रश्न था कि उज्जैन में सबसे पहले शून्य का उपयोग कहाँ हुआ। एक्चुअल में 0 है, शून्य है, इसको थोड़ा सा प्यारा बना देते हैं। ठीक है, हम कभी कभी जल्दी में गलती हो जाती है। शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो हम अब यहाँ पर ग्रीन पेन ले लेते हैं। तो शून्य का जो आविष्कार हुआ था वो किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया था। फोटो देखकर बताएं कि कौन सा नेशनल पार्क है। कुछ इस प्रकार का नेशनल पार्क आया था और कहने में ऐसा कहा जा रहा है कि वो संजय डुबरी नेशनल पार्क का फोटो था। अब ये तो जनरली जब व्यापम आउट करेगा पेपर तभी हम बता पाएंगे कि यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चंस क्या होगा और कौन सा फोटो लगा था। गुप्तकाल द्वारा चार चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं, तो वो जो है रूपक कहलाते हैं। इनको 32-36 दानों का रूपक भी कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो है गिरीश गौतम। ठीक है,
चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रकांत पंडित किससे संबंधित है? तो चंद्रकांत जो पंडित है वो जो संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। 1999 में ये मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी के जो है कप्तान रहे हैं। झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है? तो झूलन गोस्वामी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है, काफी प्रसिद्ध ये प्लेयर है भारत की। प्रक्रिया संकल्पना यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये लिया गया है जापान से। एक क्वेश्चन आया था, चंद्रगुप्त महल स्थित है, तो आई थिंक इट्स डिपेंड ऑन इट्स ऑप्शन। ओके, अब पूछा गया है आर्टिकल 331 में से, तो ये जनरली जो है राष्ट्रपति द्वारा जो एंग्लो इंडियंस होते हैं लोकसभा में जो 2 सीटें होती है तो अपॉइंटमेंट के संबंध में दे रखा है। चित्रकूट किस नदी के किनारे? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी होती है। और युद्ध और संधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं तो इसके ऊपर हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे कौन सा युद्ध था, कौन सी संधि थी, हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा पता है कि जब कोई युद्ध होता है तो पर्टिकुलर वो किसी संधि के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो समाप्त होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है बांध से संबंधित था और खेल से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार से आज जो है सेकंड शिफ्ट का प्रारूप रहा था। अब हम आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किससे होता है? तो विटामिन सी। मलेरिया कैसे होता है? डिपेंड ऑन इट्स ऑप्शन। और लेकिन हमको पता है जो मलेरिया होता है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। और सिनकोना वगैरह की छाल इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है। चलिए, खुले पानी से क्या उत्पन्न होता है? तो ये भी इसके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। पानी से होने वाली बीमारी ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है। भूकंप की तरंगें कहाँ से निकलती है? प्रश्न ये आया था। प्रदूषण से फिर से आज प्रश्न पूछा गया है कि मृदा प्रदूषण किस कारण से होता है। जल जनित रोग कौन सा? एक प्रश्न ये पूछा गया है। टंगस्टन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो जनरली इसका रिप्रेजेंट इसको W से करते हैं। और ये बल्ब जो रहता है उसमें जो फिलामेंट होता है, बल्ब का साइज थोड़ा अलग बन गया, उसमें यूज किया जाता है। भूकंप पर की कौन सी तरंगें पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है? एक प्रश्न ये पूछा गया था। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न था। यौगिक बल स्थापन, कीटाणुनाशक, दिशा, वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर उसके होता है उच्च होता है, यदि ऊपर की ओर जाते तो क्या होता है? कुछ इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। किसकी वजह से हम पृथ्वी पर चल पाते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण चल पाते। एक प्रश्न ये आया था। पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है? तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शंस के पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए, ये बात थी कंप्यूटर की। अब साइंस की अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के मुख्य क्वेश्चंस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में स्विच किस पीढ़ी में आया है ये बात की गई है। आउटपुट इनपुट डिवाइस की बात की गई है। कंट्रोल एस, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y से संबंधित जो है क्वेश्चंस, शॉर्टकट कीज के क्वेश्चंस पूछे गए। MS वर्ड और MPESD इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कुछ करके क्वेश्चंस था। और एक क्वेश्चन था यहाँ पर क्या था वो नहीं पता, किसने लॉन्च किया, कुछ इस प्रकार से आया था। हिंदी की अगर हम बात करें तो कबीरदास कुछ संबंधित कथन था। उपसर्ग हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? संचारी होता है। बहुव्रीहि समास से था, अलंकार से था। शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया था, तो ये भी करके जाइएगा। और संधि संज्ञा श्लेष अलंकार अनुप्रास अलंकार से कुछ प्रश्न आया था। तत्सम से आया था। शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया था। कारक रचना का पूछा गया था। और मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें साझेदारी, विपणन, संगठन, परिभाषा, नियोजन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और अब हमने यहाँ पर इंग्लिश बच रहा, तो इंग्लिश में वही कॉमन बात है फ्रेंड्स जो जनरली हम सारे उसमें कहते हैं और आप भी समझ गए होंगे। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग कैलकुलेटिव नेचर का आ रहा है, तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए अगर आपकी ऑलरेडी तैयारी है और आपने प्रैक्टिस लगाई है। अदरवाइज अब टाइम नहीं है, अब रिवीजन का ही टाइम है। तो ये रहा आज का वीडियो। अब हम मतलब कल का वीडियो, अब हम आज का वीडियो 21 मार्च का भी लेकर जल्दी ही आने वाले हैं। सो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।